सुप्रभात प्रिय छात्रों। इससे पूर्व की कक्षा में आप लोगों को एक चार्ट दिया गया था जिसे आप लोगों को अपनी कॉपी में लिखना था और समझने का प्रयास करना था। आज मैं आपको उसी चार्ट से संबंधित जानकारी देने वाला हूँ। कृपया इस वीडियो को ध्यान से देखें एवं इसके बताए गए सभी नियमों को समझने का प्रयास कीजिए। तो आइए प्रारंभ करते हैं। वाक्य रचना। वाक्य रचना किसी भी भाषा को जानने के लिए पहले वर्णमाला ज़रूरी है, फिर शब्दों को जानना ज़रूरी है। और शब्द परिचय के तहत ही मैंने आप लोगों को लिंग, पुरुष और वचन समझाया था। अब जब हम वर्ण जान चुके हैं, कुछ शब्दों को जान चुके हैं, तो अब हम दो शब्दों वाले वाक्य बनाएंगे। उसमें पहला शब्द रहेगा कर्ता अर्थात सब्जेक्ट, और उसके बाद जोड़ेंगे क्रिया अर्थात वर्ब। तो ये चीज़ें आप लोगों ने पहले ही पढ़ा है। पुरुष में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। वचन में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो इसका प्रयोग कैसे होता है, ध्यान से सुनिए और समझिए। प्रथम पुरुष, इसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? थर्ड पर्सन। आप सबको याद होगा। तो मान लीजिए थर्ड पर्सन एक वचन मीन्स सिंगुलर, अकेला कोई है, तो हम उसको उसके लिए इंग्लिश में कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? ही और शी का प्रयोग करते हैं। तो ही को संस्कृत में कहते हैं सह और शी को संस्कृत में कहते हैं सा। और इट जो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए मोस्टली आप यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं इट। इट के लिए संस्कृत में शब्द है तत्। अच्छा, कुछ लोगों को ये लगता है कि जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स है वो नपुंसकलिंग है, तो ये बिल्कुल गलत धारणा है ना। ऐसा अगर कोई आपको बताए तो बिल्कुल उस पर विश्वास न करें, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि पुरुष है तो पुल्लिंग है, लड़कियां हैं तो स्त्रीलिंग है, और जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो नपुंसकलिंग है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, यह गलत है। अगर कोई आपको ऐसा समझाए तो आप उस पर भरोसा ना करें। तो आइए हम बढ़ते हैं। तो ही को सह, शी को सा और इट को तत् एक वचन में। उसी अगर वह ही को अगर द्विवचन में बोलना है तो आप क्या बोलेंगे? दे बोथ। तो स का द्विवचन बनता है तौ, सा का द्विवचन बनता है ते, और तत् का द्विवचन भी बनता है ते। उसके बाद स का बहुवचन बनता है ते, सा का द्विवचन में ते बना था और बहुवचन में बनेगा ताह, और तत् का बहुवचन होगा तानी। तो स, सा और तत् इन तीनों का एक ही अर्थ होता है वह। वैसे ही तौ, ते इन सब का एक ही अर्थ होता है वे दोनों, और ते, ताह, तानी इन सब का अर्थ होता है वे सब। वैसे ही ऐशा, ऐशा एतत् का एक ही अर्थ होता है यह। इन तीनों का देख लीजिए, पहला जो है वो पुल्लिंग है, फिर स्त्रीलिंग है और नपुंसकलिंग है सब में। तो वैसे ही एतौ, एते का अर्थ होता है ये दोनों। वैसे ही एते, एता और एतानी का अर्थ होता है ये सब। फिर प्रश्न निर्माण के लिए या प्रश्न के लिए कुछ शब्दों का, जैसे हम किम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं तो उसका होगा कह, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में का और नपुंसकलिंग में किम। और इन सब का अर्थ एक ही होता है, क्या या कौन। इनका बहुवचन कौ के, द्विवचन कौ के, और बहुवचन में होगा के, का, कानी। ये सब सर्वनाम थे, प्रोनाउन। नाउन के लिए अर्थात संज्ञा के लिए देख लीजिए, मैंने एक नाम ले लिया है, मान लीजिए राम। तो राम का पुल्लिंग में एक वचन बनेगा रामः, द्विवचन रामौ, और बहुवचन बनेगा रामाः। फिर वैसे ही लता देख लीजिए, हमने इसका नियम पढ़ा था आ की मात्रा, तो एक वचन में लता, द्विवचन में लते और बहुवचन में लताः। वैसे नपुंसकलिंग में एक वचन है तो पत्रम, द्विवचन है तो पत्रे, और बहुवचन है तो पत्राणि। फिर आगे हम बढ़ते हैं। प्रथम पुरुष के बाद मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में एक ही सर्वनाम का प्रयोग होता है, केवल एक सर्वनाम का, जिसका नाम है युष्मद। इंग्लिश में सिंगुलर एक अकेला कोई है तो हम उसे क्या बोल के बात करते हैं? यू। और यू का अर्थ होता है तुम। तो तुम के लिए संस्कृत में शब्द है त्वम। अगर दो लोग हैं, अगर सामने दो लोग हैं और उससे हमें बात करते हैं तो हम बोलते हैं यू बोथ। तो यू बोथ को हिंदी में कहते हैं तुम दोनों, और तुम दोनों के लिए संस्कृत में क्या शब्द है? युवाम। वैसे ही मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन, अगर बहुत सारे लोग हैं तो हम क्या बोलते हैं? यू ऑल। तो यू ऑल का हिंदी में अर्थ होता है तुम सब, और उसके लिए संस्कृत में शब्द है यूयम।
अब मध्यम पुरुष के बाद आते हैं हम लोग उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष को फर्स्ट पर्सन कहा जाता है, जिसके लिए केवल एक सर्वनाम का प्रयोग होता है, अस्मद। अस्मद का मान लीजिए अगर आप अकेले होते हैं सिंगुलर एक वचन में, तो आप क्या बोलते हैं अपने आप को? आई, इंग्लिश में आई बोलते हैं, जिसका अर्थ हिंदी में मैं होता है, और उसके लिए संस्कृत में शब्द है अहम। अगर आप दो हैं तो आप क्या बोलते हैं? द्विवचन में आते हैं। दो है तो वी बोथ, वी बोथ के लिए का हिंदी अर्थ होता है हम दोनों, और उसके लिए संस्कृत में शब्द है आवाम। अब आप अगर बहुत सारे हैं तो आप क्या बोलते हैं? वी ऑल। वी ऑल का मतलब क्या होता है? हम सब। तो हम सब को क्या बोलते हैं संस्कृत में? वयम। अब इनके पीछे देखिए मैंने कुछ सूत्र जोड़े हैं। ती, ती, तह, अंति, सी, थह, थ, आमी, आवा, आमा। ये जो ती, तह, अंति, सी, थह, थ, आमी, आवा जोड़ा है, वो सारे क्रिया के पीछे जुड़ने वाले सूत्र हैं। क्रिया के सूत्र मतलब जो क्रियाएं होती है ना, जैसे लिखना, पढ़ना, हंसना, उनको क्रिया बोलते हैं। और ये क्रियाएं बनती हैं धातु से। ठीक है, इनको मैं अभी दूसरे वीडियो में आपको समझाता हूँ।